मेरा प्यारा बेटा अंडा भी बनाया जी। फिर सामान ज़्यादा हो गया तो रिक्शे में बैठना पड़ा। सामान अगर थोड़ा सा हो ना तो गोश्त और कीमा इतने दिनों से हम नहीं लेके आ रहे थे क्योंकि वो गद्दी घोड़ों की पेट्रोल। तो ये देखिए, और ये ना भी आज चीज़ें हैं। सारा दिन हम जब मैंने ये घर लिया था ना तो वो मेरी दोस्त मेरे घर आई थी। ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि ना चाहते हुए भी ना आपकी जिस्म में एक अजीब सी सुस्ती आ जाती है। ये दुनिया पानी है, ये तो सब कुछ यहाँ पे रह जाना है भाई। ये क्या है? ओए यार राहील, मैंने आपसे कहा था एक ब्रेड गरम करो, तुमने इतनी ज्यादा गरम की है। ये मैंने और ऐसे ट्रे सजा के लेके आ रहे हो। ये लो आपकी एक ब्रेड। हाय हाय, मेरा प्यारा बेटा अंडा भी बनाया जी। अच्छा, मैं तो सिर्फ एक पीस खाऊंगी। ये शाम की चाय पी रहे और ये बिस्किट भी लाए थे। अच्छा, मैं तो अपने लिए चाय लेके आई थी और ये मेरे लिए दोबारा चाय डाल के ले आ गया मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। चलो तुम आंखें ना खोलना वीडियो में, लोग देखेंगे उनकी। मनाइल चलो आओ, जल्दी आओ। राहिल दरवाजा बंद कर लेना, राहिल को घर में छोड़ के जा रही है क्योंकि इसकी आंखें खराब हो गई है। वही चाबी लेके आओ, देखो सितारा बाहर से दरवाजा लॉक करके चली गई है। सुबह हम सो रहे होते हैं ना तो उसने पार्लर जाना होता है तो लॉक करके चली जाती है। जल्दी से लेके आओ चाबी। मनाल के साइकिल पे क्यों बैठते हो यार, अपने साइकिल पे बैठा करो। इसके टायर तुमने ही खराब किए सारे। चलो खोलो। हवा पड़ते हैं तो चलती ही नहीं है। हाँ, उसने सारे ये खराब कर दिए। धूप है, ये देखिए इतनी तेज धूप है आज। कभी धूप इतनी तेज होती है और कभी हर वहाँ बादल और बारिश, और बस अल्लाह करे मौसम नॉर्मल हो जाए। किसको कॉल करूं? क्यों भाई? अभी तो हम गए भी नहीं है, दरवाजे के सामने खड़े और तुम कह रहे हो कि कॉल करूं। तो चलिए जी, आज फिर सामान ज़्यादा हो गया तो रिक्शे में बैठना पड़ा। सामान अगर थोड़ा सा हो ना तो अगर लेके आ सकते हैं तो फिर तो हम पैदल ही आते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही रास्ता है। लेकिन अगर सामान ज़्यादा हो, भारी हो, नहीं उठा सकते तो फिर हम रिक्शे में बैठ जाते हैं। तो आज भी हमने लिया है गोश्त, कीमा और लिया है हमने सब्ज़ी वगैरह लिए, और मनाहिल ने अपने लिए आइसक्रीम लिए। और ये हम पहुंच गए हैं घर। आज हम पूरे घर की सफाइयाँ कर रहे हैं और ये मैं बना रही हूँ आलू कीमा, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छलिया। मनाहिल की फरमाइश पे लेके आई। मनाहिल मेरे साथ गई थी मार्केट चलिए, और मनाहिल ने खुद ही छील कर तो फिर मैंने पतीले में डालकर इसको उबाल रही हूँ। और यहाँ पर ना है, आज ना मार्केट गई हूँ, मार्केट से वापस आई हूँ तो अब कर रही है हम घर की सफाई, और मैं आपको दिखाती हूँ। और कीमा भी जो है ना, गोश्त और कीमा इतने दिनों से हम नहीं लेके आ रहे थे क्योंकि वो गद्दी घोड़ों की जब से बात सुनी थी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने को। जब भी गोश्त खाती थी ना तो बस दिल अजीब सा ख़राब सा हो जाता था, तो इसलिए आज मैं लेके आई हूँ, बना रही है कीमा। देखिए हमारे घर की हालत देखें, और यहाँ पर भी देखें, ये उधर से भी सारी चीज़ें उतार दी, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें, ये बच्चों की बुक्स वगैरह, और ये सारी जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स है तो ये सारी की सारी फेंक देंगे। और जो फेंकने वाली नहीं है तो बस वो रख देंगे स्टोर में ऊपर जाकर। इतनी सारी चीज़ें जमा हुई है, बस रखते जाते हैं। मेरे चैनल की वजह से मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि कभी भी इतनी सारा सामान हमारे घर में जमा नहीं हुआ था। हर महीने में मैं एक दफ़ा ना सारी चीज़ें निकाल कर सफाई करती थी, लेकिन अब ना काफ़ी सारा। और ये राहील कह रहा था कि मम्मा करते हैं सफाइयाँ, ये है पेट्रोल। तो हम देखते हैं, ये देखिए हमारे घर की हालत, सारा सामान हमने खोला हुआ है, और यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें उतार दी है। ये मनाइल की गुड़िया शुड़िया पड़ी हुई है, ये देखिए। और ये ना यहाँ पर भी अंदर से फिर बाद में सफाई करेंगे। ये भी सारी चीज़ें ना इधर उधर हुई हुई है, मतलब इसकी भी सेटिंग करनी है। और ये जितनी भी गुड़िया है ना, ये सारी की सारी मनाहिल की है, ये देखिए। तो ये देखें दवाइयाँ देखिए, इतनी सारी दवाइयाँ जमा हुई है, और यहाँ पे इतने सारी चीज़ें इन्होंने रख दी है कुछ। अब इसमें भी काफ़ी सारी पालतू होंगी जो
फिर ना हम इसको फेंक देंगे। तो जितनी भी आज चीज़ें हैं सारा दिन हम करेंगे घर की सफाइयाँ। तो वीडियो अगर बनाएंगे तो फिर तो सफाई का काम लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये देखें, आए हाय, ये देखिए कितना खूबसूरत है ना ये। तो ये हमें गिफ्ट्स में, ये पेशावर से आए थे गिफ्ट्स मेरे लिए घर में लगाने के लिए, लेकिन लगा नहीं सकी थी। तो ये भी लगा देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए ना कितना खूबसूरत है ये। तो मेरी दोस्ती एक, जब मैंने ये घर लिया था ना, तो वो मेरी दोस्त मेरे घर आई थी पेशावर से और ये मेरे लिए लेके आई थी कि घर में लगा दो। और ख़ुद तो मैं लगा नहीं सकती थी, कोई और था नहीं जिससे मैं लगवाती। और ये अभी हम चलिए लेके आए थे। और ये लेके आई हूँ मैं लौकी, जो भी मार्केट गई थी। लौकी तो मैं इसलिए लेके आई थी ताकि मिल्क शेक बनाऊँ। ये 2 लौकियाँ लेके आई हूँ। तो पूरी घर की हालत ना, और ये भी सारे बुक्स हैं, इतने सारे बुक्स जमा हुए हुए हैं। तो बच्चे दोनों मेरे साथ कर रहे हैं काम। हाँ, और ये भी आया है अभी कुछ दिन पहले, ये देखें, ये भी किसी ने गिफ्ट भिजवाया है ना। तो और चीज़ें भी थी साथ में, और ये घर में लगाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे ही रख दिया था, अभी अंदर नहीं लेके गई थी। मैंने कहा ये भी कहीं पे लगा लेती हूँ, इतने प्यार से भेजा है तो इसको मैं कहीं पे लगा लूँगी या ऊपर लगा लूँगी। ये भी एक सिस्टर है, उसने भेजा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जुमे का दिन है और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। और उसके बाद करते हैं हम अपने सारे काम हमेशा की तरह। तो ये था कि मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो ये मैं कपड़े जब वीडियो बनाती हूँ तो रखते जाती हूँ। मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए, उसके बाद ये सारी मैं वापस पैक करूँगी। तो काफ़ी सारा इस पर भी टाइम लग जाता है और हमेशा की तरह मेरे कामों में थोड़ा सा इजाफा मज़ीद हो गया। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी ना, तो मैंने सोचा चले जब भी मैं सोचती हूँ या मेरे जहन में कोई बात आती है तो ज़्यादातर मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं काम कर रही थी, मैंने सोचा चले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी बातचीत भी कर लेती हूँ। और अगर कुछ लोग जो है ना मेरे उस चैनल पर अगर नहीं आए तो यहाँ पर चले वो कपड़े भी देख लेंगे। तो ये मेरी जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी तो उसमें ये वाली जो कपड़े हैं ना, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है ये छोटा सा मेरा बिज़नेस। और मेरे जहन में एक बात आई, मैंने सोचा चले अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ। क्या आप लोग भी ये सोचते हैं, आपको लगता है कि ऐसा है? क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि जो लोग कुछ नहीं करते तो हर कोई कहता है ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, ये तो वेला है। वेला कहते हैं ना पंजाबी में, क्या कहते हैं, पारग कहते हैं, ये तो पारग बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। और अगर आप कुछ करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि वो आपको देख नहीं सकता कि मतलब ये करता ही क्यों है, ये क्यों करता है। तो बस ऐसे ही होता है हमेशा जब हम किसी बात को बार बार सुनते हैं ना। मतलब जैसे कि एक बंदा जो है ना वो कोई काम काज नहीं करता या कुछ नहीं करता और उसको बार बार हम कहते हैं कि तुम कुछ किया करो और तुम क्यों नहीं करते। तो आखिर एक बार उसके जहन में आता ही है कि हाँ वाकई ये बंदा सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए, सारी दुनिया लगी हुई है कर रही है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। या फिर अगर आप कुछ कर रहे हैं ना और बार बार एक बंदा आपको टोक रहा होता है कि ये क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो फिर भी आपके जहन में चाहे आपको मतलब इंसान को पता होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, लेकिन फिर भी उसके जहन में कहीं ना कहीं से इशारा मिलता है कि हाँ वाकई यार मैं क्यों इतना ज़्यादा कर रही हूँ। तो इस बारे में मैं सोच रही थी और ऐसा होता है, ये सच है। मेरे साथ अगर होता है तो हर इंसान के साथ ऐसा होता होगा। तो मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों इस तरह लोग करते हैं। मतलब अगर कुछ नहीं करते तब भी कहते कुछ नहीं करते, अगर कुछ करते हैं तब भी देख नहीं सकते, तो क्यों करते हैं इस तरह। और ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो ख़ुद कुछ नहीं करते तो अगले बंदे को भी ना वो टोकते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हक हलाल की कमाई में कोई शर्म नहीं है। तो इस तरह नहीं किसी को ना करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा काम कैसे कर लेती हो, तुम इतनी ज़्यादा काम क्यों करती हो, तुम आराम क्यों नहीं करती, क्या तुम्हें आराम पसंद नहीं है, क्या तुम काम के बगैर रह नहीं सकती, क्या तुम्हें काम अच्छा लगता है, क्या तुम अकेली रहती हो तो तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम अकेली रहती हो तुम्हें अकेले रहना पसंद है, क्या तुम अकेले रहते हुए तुम मतलब बोर नहीं होती।
तुम्हें डर नहीं लगता? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भी ज़िंदगी में ये जो महरूमियाँ हैं ये ना हो? तुम कैसे रह लेती हो? तो इस तरह की बातें जब मैं सुनती हूँ, शुरू-शुरू में जब सुनती थी तो तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। अब मुझे आदत हो गई है और मुझे इस बात की समझ आ गई है कि इन बातों के बारे में सोचने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। क्योंकि इन बातों को जब मैं सोचूँगी तो अपने सुकून को खुद ही ख़राब करूँगी, अपने काम को, मतलब आप ना चाहते हुए भी ना आपकी जिस्म में एक अजीब-सी सुस्ती आ जाती है और आपको यही लगता है कि वाक़ई यार मैं तो बहुत काम करती हूँ, यार मैं इतने बाकी लोग तो इतना नहीं करते, मैं क्यों करती हूँ? लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई और आकर जो बंदा आपको ये कह रहा है कि क्यों इतने ज़्यादा काम करते हो, तो क्या वो आकर आपके काम कर लेगा? नहीं ना। तो फिर जब नहीं करेगा तो फिर आप अपने मकसद में लगे रहिए, जो आपका मकसद है आप उसी में लगे रहिए। मैंने सोचा, ये बात मेरे ज़हन में आई, ये हर दूसरे बंदे के साथ ये होता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ मेरे साथ। आप कुछ नहीं करते तो भी लोग कहते हैं ये देखो कुछ नहीं करता, आप कुछ करते हैं तब भी कहते हैं कि हाँ इतना क्यों करते हो, इतना क्यों करते हो, ये दुनिया पानी है, ये तो सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। भाई पानी तो है, रह जाना तो है, लेकिन जितने अरसा हमने इस दुनिया में रहना है तो उसके लिए भी तो कुछ करना होगा ना, या आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी तो कुछ करना होगा ना। तो ज़रूरी तो नहीं है कि इस दुनिया से हमने चले जाना है तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। और हाँ, हम अल्लाह को भी याद करते हैं, हम इबादत भी करते हैं और हाँ वो भी हम अपना काम करते हैं और दुनिया के भी काम करते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आखिरत और दुनिया को दोनों को साथ साथ चलना होगा। वहाँ की तैयारी भी करनी होगी और इस दुनिया में रहने की भी तैयारी करनी होगी। हमें तो नहीं पता ना कि हमने कब मरना है, हमारी कितनी ज़िंदगी बाकी रह गई है, हमें तो नहीं मालूम। या अगर हमारी ज़िंदगी कम भी है तो हमारे बच्चे हैं ना आगे, उनके लिए तो कुछ करना है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं ना इस तरह की बातें करते हैं, तो खैर उनसे तो मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग इस तरह बातें ना किया करें, क्योंकि उन्होंने नहीं छोड़नी ये आदत। एक बंदी की आदत होती है, या तो कोई अच्छा सीधा रास्ता दिखाने वाले जो होते हैं वो कभी गलत रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे। जो गलत रास्ता दिखाने वाले होते हैं वो सीधे रास्ते पे कभी भी नहीं जाते, जाने की कोशिश ही नहीं करते। तो उनको तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगी जो मेरी तरह उनको भी लोग इस तरह कहते हैं कि नहीं कुछ ना करो, दुनिया फ़ानी है, सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। तो उनको अपने काम, अपने मकसद की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उन लोगों की बातों पर। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।